प्रश्न है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे ऐसे 10 के क्यूब तक है 30 25, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब का मान क्या होगा। अब देखो हमें निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे करके 20 का क्यूब तक निकालना है। तो यहाँ से मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रहा अंदर, इसका इसमें भाग दिया तो एक बार गया। अब देखिए 2 का क्यूब है ना, सब में दो कॉमन आ रहा था, 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ जैसे 4 का क्यूब का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 हुआ। अब इसका भाग इसमें दिया तो यहाँ 1, अब इसका भाग इसमें देंगे, जैसे कैसे 4 का क्यूब है ना 4 गुणा 4 गुणा 4, अब इसमें मैं 2 के क्यूब का भाग दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे, तो ये भी 2 बार कटा, ये भी 2 बार कटा और ये भी 2 बार कटा, ऐसे ही हुआ। तो क्या मिला हमें, 2 का क्यूब मिला, तो यहाँ लिख दो 2 का क्यूब। इसी तरह आगे फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या होगा 10 का क्यूब हो जाएगा। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसके ऊपर क्यूब कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 30 25, वो यहाँ रख दो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 30 25 मैंने रख दिया। तो देखो 8 को 5 से गुणा किया 40, फिर 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 रहा और 8 त्रिया 24 है ना, तो 24 200 ऐसे, ये इसका आंसर हो गया 24 200, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। अब दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे x बराबर x गुणा x प्लस 1/2, तो हमें तो इसका मान बताना है। क्या 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 1 3 5 क्या है, विषम संख्याओं का योग है। 1 से स्टार्ट होती है विषम संख्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 होगी, 7 के बाद 9 होगी, ऐसे ऐसे 99 तक, यानी सिर्फ विषम संख्याएं हुई 99 तक। 1 से तक 100 तक संख्याएं होती है, तो इसका मतलब आधी संख्याएं तो विषम हुई और आधी सम संख्याएं हुई, तो ये कितनी संख्याएं विषम हो गई 50। और विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग 1 से स्टार्ट है, तो है ना, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर हुआ, तो कितना आया 2500 है ना, तो ऑप्शन बी राइट है। जहां पे x की वैल्यू क्या है 50 है, यूं, क्योंकि 50 कैसे आई, x बराबर रखना है 99 प्लस 1/2, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं 50 100/2 यानी 50, जो लास्ट संख्या है उसमें 1 जोड़ दो बटा 2 कर दो, 50 आया, 50 में x का स्क्वायर कर दो, इसको n ले लेते हैं, तो n प्लस 1/2, n की जगह 99 रखा, तो x बराबर 99 प्लस 1/2 यानी 50 आया, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, तो ऑप्शन बी राइट है। अब ये दे रखा है कि इसका मान क्या है, तो देखो 1 में से 1/2 गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1/2 गुणा 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 गुणा 4 में से 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 को 1 से गुणा किया 5 में से 1 गया 4/5, ऐसे ऐसे चल रहा है आगे से आगे, आगे से आगे चलेगा। जैसे 1/2 2/3 आया, फिर 3/4, फिर 4/5, तो फिर आगे क्या आएगा 5/6 ऐसे आएगा, यूँ 4 वहाँ तो 5 यहाँ, फिर एक अंक आगे बढ़ रहा है, जैसे 4 वहाँ गया 1 अंक बढ़ा दिया, 5 वहाँ गया 1 अंक बढ़ा दिया, तो इसके आगे क्या आएगा 6 वहाँ जाएगा तो नीचे 7 आएगा, ऐसे फिर 7 आगे जाएगा तो नीचे क्या आएगा 8 आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये। अब देखो n को 1 से गुणा किया, n-1/n आया, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ऐसे ये कटता कैसे कट रहा है, कट कैसे रहा है, देखो फर्स्ट का स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का हर्ष कट रहा है, फर्स्ट का हर्ष से सेकेंड अंश, फर्स्ट के 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 हर्ष से सेकेंड अंश, ऐसे ऐसे करता रहेगा, फर्स्ट के हर्ष से सेकेंड अंश ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो फर्स्ट के हर्ष से ये सेकेंड अंश तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1/n बचेगा, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तो इसके आगे से कट जाएगा ऐसे, तो ऑप्शन ए राइट है 1/n।